तरी देखील शुभेच्छा, त्यांच्या सूक्ष्म शुभेच्छा, त्यांच्या आशीर्वाद आमच्यासोबत आहे म्हणून एवढं करू शकतो. पण तरी देखील प्रतिकात्मक आम्ही अशी विनंती करतो की कृष्णप्रकाश साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं, कर्तव्य परिवाराला बळ द्यावं आणि या पुरस्कारार्थींना सुद्धा मार्गदर्शन करावं. याशिवाय सुद्धा काही पुरस्कार आम्हाला वितरित करायचे आहेत. आपण एवढा वेळ बसलात, आपले आभार व्यक्त करतो आणि आपल्याला मंचावर आमंत्रित करतो की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावे. आदरणीय श्री कृष्णप्रकाश साहेब. कर्तव्यम फाउंडेशन और भारतीय संस्कृतीचे अमृत महोत्सवी वर्षात 22व्या दिनानिमित्त राष्ट्रधर्मासाठी तत्पर कार्यवीरांचं जे गुणगौरव करणारा 15वे अखिल भारतीय कर्तव्यम प्रेरणा महासंमेलन इथे आयोजित करण्यात आलेले आहे. या कार्यक्रमामध्ये व्यासपीठावर विराजमान उपस्थित माननीय श्री ब्रिगेडियर राजेश गायकवाड़ जी, श्री संजीव जैन जी, महाराज श्री शिवाजी राजे जाधव, महाराज श्री विजय सिंह राजे भोसले, श्री अतुल जी निकम, या कार्यक्रमाचे आयोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली होतो आहे असे श्री संतोष भाऊ बारणे संमेलनाध्यक्ष, त्यांचं नाम सर्वात अगोदर घेतलं पाहिजे होतं पण माझे मित्र असल्यामुळे मी शेवटी घेतो आहे. क्रांतिकुमार महाजन जी आणि सर्व आयोजक वृंद, रेड स्वास्तिक आणि श्री शंभूराजे अभिषेक ट्रस्ट आणि वेगवेगळे जे कोणी यामध्ये कंट्रीब्यूट करत आहे तसे सर्व आणि माझे समक्ष उपस्थित पुरस्कारार्थी, सम्मानार्थी, सत्कारमूर्ती, तुमचे अत्यंत उत्कृष्ट कर्तव्यांचं दीपक कामगिरीचं तुम्हाला इथे सन्मान करण्यात आला आणि काही लोकांना निश्चित करण्याचे बाकीचे आहे. इथे उपस्थित कर्तव्यम आणि सर्व आयोजक परिवारचे बंधुओं आणि भगिनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमने जिन वीर माताओं का या बहनों का सम्मान किया जिन्होंने अपने पुत्र, अपने पति, अपना भाई खोया, अपना पिता खोया, ऐसे सभी बहनों और उनके परिवार वालों का मैं अभिनंदन करता हूं. वीरों को कभी भी अपने बलिदान का पश्चाताप मृत्यु के आखिरी वक्त तक नहीं होता है. इसका बहुत सुंदर दृष्टांत अभी इन्होंने महाजन साहब ने सरदार भगत सिंह का उदाहरण देकर दिया, शहीद भगत सिंह का उदाहरण देकर दिया. लेकिन जिन वीरों ने अपनी प्राणाहुति दी, अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन वीरों के परिवार के पास उनके सम्मान, उनके जज्बे के सिवा और कुछ नहीं होता है. इसीलिए लिखा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा.
शहीद उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी वो शहीद होता है, बलिदान देता है, कुर्बान होता है देश के लिए, बल्कि शहीद उस दिन मरता है जब उसको उसके देश की जनता बुला देती है। हम उनकी शहादत को अगर जिंदा रखते हैं तो वो शहीद भी जिंदा रहता है और हमारे सीने में उसका जज्बा भी जिंदा रहता है। और आने वाली पीढ़ी शहादत से कतराती और घबराती नहीं है, बल्कि गर्व महसूस करती है। और इसीलिए आज वायुसेना दिवस के दिन जिस प्रकार से शहीदों का सम्मान किया गया, शहीदों के परिवारों का सम्मान किया गया, मैं कर्तव्यम के इस पुरस्कार समारोह में इस बात का विशेष तौर पे अभिनंदन करना चाहूंगा, स्तुति करना चाहूंगा। वायुसेना, हमारी वायुसेना अद्भुत है। उसमें हमारे संस्कृति का एक एक अंश मिला हुआ है और इसीलिए भारत पर जब जब संकट आई, वायुसेना ने अपनी कीमिया, अपनी जादूगरी, अपना करिश्मा दिखाया है। वो भी हाल के 1919 में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो 1916 में, या उसके पहले भारत पाक युद्ध हो या बांग्लादेश का विभाजन हो, उस वक्त भी जब अचानक पठानकोट के 3 दिसंबर 1971 जब अचानक पठानकोट के भारतीय एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ, उसको तहस नहस किया गया, अमेरिकी विमानों को लेकर पाकिस्तान ने किया, तो भारत अपने मिग विमानों से उसने जब अटैक किया और उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसके सभी एयर बेसेस को नेस्तनाबूद कर दिया। उसने जो अपना वृद्ध वाक्य जो लिया है वो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिखा है। 11वां अध्याय श्री कृष्ण के विश्वरूप या विराट दर्शन का अध्याय, जहां श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने के बाद जो किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन थे, जो स्तंभित विचलित अर्जुन थे, जो अपने कर्तव्य पथ पे चलायमान नहीं थे, वो अभिभूत हो जाते हैं, भावविभोर हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनका विराट रूप, उनका चमत्कृत रूप, उनके विशाल विराट नयन और उनके विशाल काय मुख को देखकर भारतीय वायुसेना वैसी ही है। और इसीलिए नभ सदृश्यम दीप्त, ये उसका बोध वाक्य है, जो हमारे पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का सबसे विराटतम स्वरूप है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी वायुसेना का जो चिन्ह है वो गरुड़ है, ईगल है। और ईगल हमें लीडरशिप के तमाम गुण सिखाता है, नेतृत्व के। वो कभी हार नहीं मानता है, वो प्रशिक्षण के लिए कष्टों से कभी घबराता नहीं है, वो मीलों से अपनी पैनी नजर रखता है और जो उसका टारगेट होता है उसे वो लेकर रहता है, पकड़ कर रहता है। प्रशिक्षण के लिए अपने घोंसलों के सारे तिनके को निकाल देता है ताकि कष्ट में उसके जो छोटे बच्चे हैं वो सीखे उड़ना, और नए को स्वीकारने में उसे कष्ट नहीं होता,
वो अपने पुराने पंखों और चोंचों को ऊंची पहाड़ी पर जाकर चट्टानों पे तोड़ देता है, तिलमिलाता रहता है। फिर जब उसके नए पंख और नए चोंच उगाते हैं तो वो पूरे जोश के साथ नए संघर्षों के लिए लग जाता है। जब तूफान आने पर सब पंछी घोंसलों में छुप जाते हैं, वो तूफान के ऊपर सवारी कर सबसे ऊंची उड़ान भरता है। तो भारतीय संस्कृति को समाये हुए है वायुसेना, और वायुसेना ने हमेशा भारत को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला है। इसमें संदेह नहीं कि जल सेना और थल सेना ने भी उतनी ही शिद्दत दिखाई है, पर आज चूंकि वायुसेना दिवस है इसलिए मैं उसके बारे में कह रहा हूं। मुझे हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां यहां पर याद आती हैं कि रुके न तू, धरा हिला गगन गुजा, धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त से धड़क धड़क, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी प्रहार कर, शंख की पुकार कर, रुके न तू थके न तू, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। आज हमारे देश में आजादी के बाद अगर हम ये समझते हैं कि देश पूरी तरह से आजाद हो गया है, तो देश पूरी तरह से कभी भी आजाद नहीं हो सकता। सदियों की गुलामी की बेड़ियों के बाद जब तक कि हम खुद प्रयत्न नहीं करते, आर्थिक आजादी की, राजनीतिक आजादी मिल गई हमें, राजनीतिक आजादी हमें मिल गई है, भौगोलिक आजादी हमें मिल गई है, लेकिन आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, ये सभी आजादी अर्थात इन सभी क्षेत्रों में इंपावर होना, सशक्तिकृत होना, भेदभाव के जो वातावरण है उससे निकलने की आजादी, ये छटपटाहट, ये तब तक जारी रहेगी जब तक समाज का हर तबका, हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता। क्योंकि गीता की बात मैंने कही है और इसीलिए मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि योगा कर्मशु कौशलम। योग का मतलब केवल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगिक योग नहीं होता। वो तो आसन की प्रक्रियाओं से योग तक पहुंचने का एक तरीका है। योग संस्कृत के युज धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, मिलन। और देह के अंदर देही अर्थात आत्मा और प्रकृति में उपस्थित परमात्मा पुरुष, इसका मिलन ही योग है। और ये मिलन तभी होता है, ये मिलन तभी होता है जब हम अपने कार्यों को कुशलता से, पूरी निपुणता से, पूरी क्षमता के साथ करते हैं। कर्तव्य का जो आयोजन कर्तव्य सोहळा इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे, तुमचे कर्तव्य चे पुरस्कार इथे करण्यात आलेले आहे, परिष्कार इथे करण्यात आलेले आहे, तुम्हाला सम्मानित करण्यात आलेले आहे, हे खऱ्या अर्थाने अत्यंत गरजेचं आहे। संस्कृत मध्ये एक श्लोक आहे कि अनर्थो शब्दा नास्ति नास्ति मूलम मनोषम, अयोग्य मानुषा नस्ति नास्ति योजिकस्य तत्र दुर्लभम। याचा झाला इथे साहित्यिक पण होते आणि इथे
भेषज पण आहेत, डॉक्टर्स पण आहेत. महाजन साहेब स्वतः पण लिहितात त्या मुद्द्यावर. तो कोई भी शब्द अर्थ के विहीन नहीं होता और कोई भी मूली जड़ औषधि के गुणों से रहित नहीं होती. कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, बल्कि उस वियोग उन सभी चीजों का, उसको दुर्लभ बनाने का, उसको विशेष बनाने का कारण योजित होता है, उसका जानकार होता है. कर्तव्यम और रेड स्वास्तिक श्री शंभुराजे अभिषेक ट्रस्ट और जो भारतीय पूर्व सैनिक सेवा ट्रस्ट है, वो इन सब ने मिलकर जो ये काम किया है, कर्तव्य करने वालों के सत्कार करने का, सम्मान करने का, वो बहुत ही सही है, बहुत मौजू है, समीचीन है, आज की आवश्यकता है. कभी किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा था कि देश ने हमारे लिए क्या किया है. उनका उत्तर था, आपने देश के लिए क्या किया है. ये प्रश्न खुद से पूछे. हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी ये कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में, प्रयत्नों में हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए शिखर तक पहुंचना चाहिए. तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम शिखर तक नहीं पहुंचेंगे. और आप ये कर कर दिखा रहे हो. यू ऑल आर डूइंग दिस. यू ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड देन ओनली द सोसाइटल डेवलपमेंट विल बी सस्टेनेबल. अगर सब मिलकर करेंगे तभी वो सातत्य के साथ उत्तरजीवित रहेगा, तभी वो कायम रहेगा. तो मैंने कहा कि योगा कर्मशु कौशलम के साथ साथ ये भी है कि बहुत बार आपको लगता होगा कि भाई ये काम हमने क्यों करना. ये काम लोग तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमने ये क्यों करना. बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न करते होंगे. पर गीता में ये बात कही गई, भगवत गीता जी में, कि श्रेयाणो स्वधर्मो विगुणा. स्वधर्म का अर्थ यहां पर रिलीजन नहीं है, यहां पर ड्यूटी है, कर्तव्य है. धर्म का अर्थ, धर्म द्विधातु से निष्पन्न हुआ है संस्कृत के, धार्यति की धर्म. एक्चुअली कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि धर्मो यो बाधते धर्म न सधर्म कुधर्म तत् अविरोधी यो तु धर्मो सधर्म हुई सतम. धर्म जो दूसरे धर्म को बाधित करता है, मतलब यहाँ कर्तव्य है. कर्तव्य जो दूसरे कर्तव्य को बाधित करता है वो कर्तव्य नहीं, अकर्तव्य है. जो कर्तव्य हार्मनी में है, सामंजस्य में है, सम्यक है, जो नॉन इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में नहीं है, वही सच्चा कर्तव्य है, वही सच्चा धर्म है. जैसे आप माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा वाले हो, व्यवसाय वाले हो, अगर आपका कोई कर्तव्य किसी से कॉन्फ्लिक्ट, किसी के संघर्ष में है, इसका अर्थ आपका कार्य सम्यक नहीं है, सामंजस्य के साथ नहीं है. आपका कोई एक चीज अति हो रहा है, आपका कोई एक कर्तव्य में आप अतिरेक कर रहे हैं. तो योगा कर्मसु कौशलम के बाद मैंने बताया कि श्रेयानो स्वधर्मो विगुणा. अपना धर्म मतलब अपना कर्तव्य जिसे आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि बहुत गुण का नहीं है, लोगों को समझाइए कि बहुत गुण का है. आप उसको करके, उसके एफर्ट में, उसके प्रयत्न में आनंद लेना सीखिए.
वो आनंद अप्रतिम है। जीवन जीने का मकसद कार्य करने में है, कार्य का की फलश्रुति पुरस्कार मिला, वो बाई प्रोडक्ट है। हम 3 तरह के कर्मफल होते हैं, एक होता है क्रियामान कर्मफल, एक होता है संचित कर्मफल और एक होता है प्रारब्ध का कर्मफल। क्रियामान कर्मफल का मतलब होता है कि हम कर्म करते हैं और फल तुरंत मिलता है। प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, प्यास बुझ जाती है। भूख लगती है, आप खाना खाते हो और भूख मिट जाती है। आपको किसी ने गाली दी, आपने एक झापड़ लगाया, बराबर तुरंत मिला कर्मफल। दूसरा होता है संचित कर्मफल, कि आप रोज व्यायाम करते हो, आपकी सुदृढ़ देही अष्टि तैयार होती है, आप बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप सही खाना खाते हो, हितभुक मितभुक रितभुक करते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप रोज पढ़ाई करते हो तो आपको एग्जाम के दिन आंखों में तेल डालकर जागना नहीं पड़ता है और आप बिना टेंशन के एग्जाम लिखने जाते हो। उस समय आत्महत्या करने का मन नहीं करता है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को करने लगता है। तो ये वह संचित कर्म। आप रोज गरिष्ठ भोजन कर रहे हो तो बाद में कई बीमारियों के शिकार होते हो। रोज शराब पीते हो तो किडनी खराब हो जाती है। तो ये जो हम करते हैं उसका परिणाम संचित होता है। और एक का होता है प्रारब्ध का कर्म, कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन आपको मिल गया। हो सकता है इसमें कई लोग कर्तव्य के पुरस्कार जिन्हें मिला होगा, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इससे बड़े पुरस्कार भी उन्हें मिले होंगे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि वो आपके संचित कर्मफल इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो प्रारब्ध बन जाते हैं आपके लिए। तो इसलिए आप अपने साथ काम करने वालों को अगर निराश होते हो, हताश होते हो, तो उन्हें बताइए कि श्रेयानो स्वधर्मो विगुणः, और आनंद लेना सीखो जो भी काम कर रहे हो उसमें। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, उस काम के माध्यम से आप अपना योगदान कर सकते हो। क्योंकि कर्तव्यम नाम है इस संस्था का। अध्यक्ष भी कर्तव्यम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, कर्तव्यम सोशल फाउंडेशन के, और पुरस्कार भी कर्तव्यम, इसलिए मैं कर्तव्य पे बोल रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत वक्त हो गया है और मैं भी मुंबई से आया हूं, मेरी बेटी को रात को निकलना है, इसलिए मैं आपको यही संदेश दूंगा कि कर्तव्य करते रहिए। जो भगवत गीता का वचन है कि या कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु दुर्मते संगो सत्य कर्मणि, मतलब सत्य कर्म कीजिए, सत्य मतलब सच्चा कार्य कीजिए, उसका आनंद आपको, सच्चित कर्म का आनंद मिलने वाला है। उसे ही भारतीय संस्कृति में सच्चिदानंद कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो सच्चे चित्त से काम करते रहिए, उसका आनंद मिलता रहेगा। फल मिलेगा जरूर, पर किसे मिलेगा ये आपने अपेक्षा नहीं रखनी है, वो मिलेगा। तो समाज को मिलेगा, देश को मिलेगा, मानवता को मिलेगा, आपके कार्य का फल मिलेगा। आप सब वैसे ही कार्य करने वाले हो और आप इसका आनंद ले रहे हो, इसलिए आप यहाँ तक आए पुरस्कृत होने के लिए। तो आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि चले चलिए कि चलना भी दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती।